अब इसमें हमें निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें 3 डिजिट दे रखे हैं, तो पहला है 12, 15 एंड 21। सबसे पहले 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 12 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12, 6 अगेन इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 3 1 जा 3। ये 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। 15 का सिमिलरली निकाल लेते हैं। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया हमारे पास, 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर इंटू 3। 3 का निकाल लेते हैं। 15 ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से करेंगे, 3 5 जा 15, 5 प्राइम नंबर है, 5 1 जा 5। 15 का हो जाएगा 3 इंटू 5। नेक्स्ट है हमारे पास 21। 21 का भी कर लेते हैं। 21 हो जाएगा हमारा 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 21 आ गया हमारा 3 इंटू 7। अब एलसीएम और एचसीएफ लिखना है। एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन प्राइम नंबर का स्मॉलेस्ट पावर। कॉमन प्राइम नंबर है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 एक कॉमन हो गया। का स्मॉलेस्ट पावर, इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, तो एक ही बार आएगा। और कॉमन कौन सा है? और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हो गया एचसीएफ। एलसीएम, एलसीएम में जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व है उनका हाईएस्ट पावर। प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व है, पहला है 2, 2 का हाईएस्ट पावर का स्क्वायर, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, तो यही हाईएस्ट है। अगला जो इन्वॉल्व है वो है 3, 3 का हाईएस्ट पावर, इसमें एक बार है, इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, तो एक ही बार लिखेंगे। दूसरा प्राइम नंबर जो इन्वॉल्व है वो है 5, 5 का हाईएस्ट पावर, इसमें एक भी बार नहीं है, इसमें एक बार है, इसमें एक भी बार नहीं है, तो हाईएस्ट 1 है। अगला है 7, 7 भी एक ही बार है, तो ये आ गया हमारा एलसीएम। इसको सिंप्लीफाई वे में लिखना है, कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 7, दैट इज 420। ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड है हमारा 17, 23 एंड 29। अब ये तीनों देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, तीनों ही प्राइम नंबर्स है। 17 के प्राइम फैक्टर्स में क्या लिखेंगे? सिर्फ 17 ही है, 17 इंटू 1 लिख सकते हैं। 23 को हम 23 इंटू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर्स है तो उनके फैक्टर्स सिर्फ वो खुद और 1 होगा। 29 में हम लिख सकते हैं 29 इंटू 1, ये भी एक प्राइम नंबर है। एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तीनों में सिर्फ 1 ही कॉमन है, कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। एलसीएम, एलसीएम में जितने भी प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व है, तो कौन कौन से नंबर्स इन्वॉल्व है? 17, 23 एंड 29, तीनों एक एक बार ही आ रहे हैं, तो हाईएस्ट पावर 1 ही है। आप इसमें इंटू 1 भी लिख सकते हैं, पर क्योंकि प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन लिखना है तो मैंने इसमें नहीं लिखा है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करना है, ऐसे नहीं छोड़ना है, मल्टीप्लाई करके छोड़ना है। एंड एलसीएम निकाल लेते हैं, 23 इंटू 17, 7 3 जा 21, 2 7 2 जा 14, 15 16 हो जाएगा 23 1 9 391। अब इसको 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, 391 इंटू 29, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 3 जा 27 एंड 8 35, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 2 3 जा 6 एंड 1 7। ये कितना हो गया? 9 3 13 एंड 7, तो ये आ गया 1 1 3 3 9। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का, जिसमें 3 नंबर्स है 8 9 एंड 25। ये बहुत आसान है। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 का क्यूब। 9 का हो जाएगा 3 इंटू 3, दैट इज 3 का स्क्वायर। एंड 25 का हो जाएगा 5 इंटू 5,
दैट इज 5 का स्क्वायर। तो HCF क्या हो जाएगा? HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों ही में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 तो कॉमन होता ही है, सबका 1 एक कॉमन फैक्टर है, तो HCF हम लिख देंगे 1। LCM क्या हो जाएगा? LCM है जितने भी प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व है उनका हाईएस्ट पावर। तो इस इन्वॉल्व में पहला है 2, 2 का हाईएस्ट पावर 3 है। अगला है 3, 3 का हाईएस्ट पावर 2 है। अगला है 5, 5 का हाईएस्ट पावर 2 है। एलसीएम कितना हो गया? ये हो गया 8 इंटू 9, ये आ जाएगा हमारा 8 इंटू 9 दैट इज 72 इंटू 25, क्या आ जाएगा? 1800। तो क्या हमारा आंसर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें एचसीएफ दे रखा है 9 और ये दो नंबर का हमें एलसीएम निकालना है। बस ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ दोस टू नंबर्स। तो हमें मालूम है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, दैट इज 306 इंटू 657। एचसीएफ हमारे पास है 9, एलसीएम हमें निकालना है। ये हो जाएगा 306 इंटू 657। एलसीएम हो जाएगा हमारा 9 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9, 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 3 जा 27, बाकी बच गया 36, 9 4 जा 36, तो ये आ गया 34 इंटू 657। ये हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 657 इंटू 34, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 और 2 22, 4 6 जा 24 और 2 26, 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15, 16 17, दिस इज 18 और 1 19। ये आ गया हमारा 8 3 3 2 2। तो ये आ गया हमारा एलसीएम 2 2 3 3 8। ये आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला गया चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये क्वेश्चन सिमिलर है हमारा फर्स्ट एग्जांपल की तरह। 6 टू द पावर n मतलब हो गया, अगर n नेचुरल नंबर है तो 1 के लिए हो जाएगा 6 की पावर 1, 2 के लिए हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 3 के लिए हो जाएगा 6 की पावर 3, 4 के लिए हो जाएगा 6 की पावर 4 एंड सो ऑन। तो इस टाइप के जो नंबर है 6 की पावर n, वो 0 से कब एंड करेंगे, ऐसा हमें n का वैल्यू निकालना है अगर है तो अगेन जैसा हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में किया था, 0 से कौन कौन से नंबर एंड होते हैं? 0 10 20 30 40 एंड सो ऑन। 0 का प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ नहीं होता, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो मतलब 0 से जो भी नंबर एंड हो रहे हैं उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5, 2 एंड 5 ये कॉमन है, मतलब एक 2 और एक 5 तो होना ही चाहिए। तो अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो 6 की पावर n, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन विल बी 2 इंटू 3 पावर n। अब
अब इसमें एक 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया, और हमको 0 से एंड होने के लिए 2 एंड 5 दोनों चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन में। इसके अंदर 5 नहीं है तो मतलब ये डिजिट कभी भी 0 से एंड नहीं होगी, चाहे आप n का कुछ भी वैल्यू डालें। सो 6 की पावर n डज नॉट हैव digit 5 as a prime factor. It will not end with 0 for any number n. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई ये नंबर दे रखा है और एक ये नंबर दे रखा है, दो नंबर दे रखे हैं और हमें पूछा गया है कि ये नंबर्स कंपोजिट नंबर क्यों हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? हमने पढ़ा था कि दो तरह के नंबर होते हैं, एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, दैट इज अ नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। एंड प्राइम नंबर क्या होता है? जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, दैट इज 1 एंड वो नंबर खुद। तो कंपोजिट नंबर प्रूव करना है मतलब हमें प्रूव करना है कि ये जो बड़ा सा नंबर दे रखा है उसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, मतलब 1 और इस नंबर के अलावा और भी फैक्टर्स हैं। तो कुछ नहीं करना है, लेट इस नंबर को पहले तो हम a बोल देते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये हमारा गिवन नंबर है। इसमें से 13 इजीली हम कॉमन ले सकते हैं। 13 इंटू ये हो गया 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बच गया। ये हो गया 13 इंटू ये कितना हो गया 7 इंटू 11 77 प्लस 1, ये हो गया 78। अभी 13 तो प्राइम नंबर है, 78 के हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 78 का फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 78 के अगर प्राइम फैक्टर्स देखें तो 78 क्या है? इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। 39 ऑड नंबर है, अभी हम 3 से ट्राई करेंगे, 3 1 जा 3, 2 3 जा 9। 13 प्राइम नंबर है, 13 1 जा 13। तो हम इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 78 को लिख सकते हैं इसका प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन करके, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 13। सिंस ये जो गिवन नंबर है उसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, मतलब ये सारे फैक्टर्स भी है उसके पास, तो ये एक कंपोजिट नंबर है। सिंस a has more than 2 factors, it is a composite number. सिमिलरली हम ये नंबर के लिए कर लेते हैं। पहले लेट इसका नाम हम दे देते हैं b। ये हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अभी इसमें और इसमें 5 कॉमन है तो 5 कॉमन बाहर ले लेते हैं। 5 कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 की जगह 1 आ जाएगा, 5 बाहर आ गया है, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। 5 इंटू ये मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा 1008 प्लस 1, ये हो गया 5 इंटू 1009। फ्रेंड्स ये आ गया 1009। 1009 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो b को हम 5 इंटू 1009 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्लियरली b के मोर देन 2 फैक्टर्स है, दैट इज एक हो गया 5, एक हो गया 1009, देन हो गया 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज ऑलवेज अ फैक्टर, मतलब b खुद अपना एक फैक्टर है, तो b के मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, तो b एक कंपोजिट नंबर है। तो हम लिख देंगे
since B has more than 2 factors, it is a composite number. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 एक वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के हमें समझना होगा कि हमें HCF निकालना है या LCM निकालना है. इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्वेश्चन पढ़ के बस इतना समझने की कोशिश करनी है कि हमसे जो पूछा गया है वो गिवन नंबर्स का मल्टीपल है या फिर वो गिवन नंबर्स का एक फैक्टर है. फैक्टर मतलब वो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा हो, ऐसा हमसे आंसर पूछा गया है. तो अगर मल्टीपल है तो हमें LCM निकालना है और फैक्टर है तो हमें HCF निकालना है. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं. इसमें बोला गया है कि एक सर्कुलर पाथ है अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड जिसके सोनिया और रवि चक्कर काट रहे हैं. दैट इज, मान लीजिए ये वो सर्कुलर पाथ है. सोनिया और रवि, मान लीजिए दोनों यहां से स्टार्ट करते हैं, सोनिया एंड रवि. अब पूछा गया है कि अगर रवि जो है वो 12 मिनट लेता है और सोनिया जो है 18 मिनट्स लेते हैं इस सर्कुलर फील्ड के एक राउंड कंप्लीट करने में, तो अगर वो दोनों सेम टाइम पे सेम जगह से सेम डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं तो दोबारा कब स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे. ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है. तो क्या होगा, रवि जो है वो 12 मिनट में राउंड कंप्लीट कर लेता है तो रवि चलना शुरू करेगा और क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है वो 12 मिनट में कंप्लीट कर ले रहा है तो वो सोनिया से आगे निकल जाएगा, उससे पहले ही स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा. रवि यहां से स्टार्ट करेगा, चलते चलते सोनिया से पहले ही स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा. सोनिया को 18 मिनट्स लगकर सोनिया स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगी, तब तक रवि और कहीं आगे निकल चुका होगा. तो हमें बताना है कि दोबारा कब ये इस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे. तो बहुत ही आसान सवाल है. हमको क्या करना है, रवि जो है वो 12 मिनट में फर्स्ट राउंड कंप्लीट करता है, दूसरा राउंड उसका 24 मिनट्स में कंप्लीट होगा, मतलब 24 मिनट्स बाद वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा, फिर वो 36 मिनट्स बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा एंड सो ऑन. सोनिया को पहला राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लगेंगे, अगले राउंड में 36 मिनट्स हो जाएंगे, उसके बाद 54 मिनट्स एंड सो ऑन. तो दोबारा वो कब मिलेंगे, वो मिलेंगे जब उनका जो टाइम है 12 और 18, 12 और 18, इनका कोई कॉमन मल्टीपल साथ में आ जाए. और सबसे पहले मिलेंगे जब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल साथ में आएगा. दैट इज हमको निकालना है 12 एंड 18 का मल्टीपल और वो भी लोएस्ट, मतलब हमें LCM निकालना है. क्लियरली हमें दिख रहा है, यहाँ पे हमने 12 के मल्टीपल्स लिखे हैं और 36 जो है वो 18 और 12 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है. हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं. 12 के अगर प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो ये आ जाएगा 2 into 2 into 3, that is 2 का स्क्वायर इंटू 3. 18 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर. तो LCM क्या हो जाएगा हमारा, LCM ऑफ 12 एंड 18 विल बी, LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स. तो कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व है, 2 एंड 3, उनका ग्रेटेस्ट पावर, इसमें पावर 2 है इसमें पावर 1 है तो ग्रेटेस्ट हो गया 2, इसमें पावर 2 है इसमें पावर 1 है, यहाँ भी आ जाएगा 2 एज अ ग्रेटेस्ट पावर, इनका प्रोडक्ट. ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36. 36 मिनट्स के बाद, ये यूनिट लिखना नहीं भूलना है, 36 मिनट्स के बाद दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. अब NCERT चैप्टर 1 में सिर्फ यही एक वर्ड प्रॉब्लम दी गई है. अब एक वर्ड प्रॉब्लम करके तो हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा क्योंकि एग्जाम में तो कोई सी भी वर्ड प्रॉब्लम आ सकती है. इसलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें HCF एंड LCM पर बेस्ड कई सारी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व की गई है ताकि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो सके. उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से रेफर कर सकते हैं.